आईएएस और आईपीएस अफसरों के बीच के तमाम सारे किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको इनकम टैक्स विभाग में आईआरएस अफसर, जो केंद्रीय सेवा के अफसर हैं, जो माना जाता है कि विशिष्ट हैं क्योंकि वो ज़मीन से 4 कदम ऊपर चलते हैं, उनसे कोई सीधे उनके खिलाफ न टकराहट ले सकता है न लिख सकता है। लेकिन मामला ऐसा आ गया कि वो सुर्खियों में है। खुलेआम वर्चस्व को लेके एक जंग चल गई, मारपीट हो गई, सिर फुटौल हो गई, मामला पुलिस तक पहुंच गया, अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इनकम टैक्स ऑफिस में 2 आईआरएस अफसरों के बीच मारपीट इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हंगामा मचा हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि अफसरों के बीच ये मामला वर्चस्व का, जांच का और सूचना मांगने से जुड़ा है। बताया जाता है कि इनकम टैक्स विभाग में लखनऊ में वहाँ 6ठे तल पर प्रिंसिपल इनकम टैक्स कमिश्नर का ऑफिस है। उसी के सामने कमिश्नर हेडक्वार्टर कक्ष है, जिसमें आईआरएस अफसर जेडी लेवल के योगेंद्र मिश्रा और डिप्टी डायरेक्टर लेवल के गौरव गर्ग के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और काफ़ी मारपीट हो गई दोनों के बीच। इस मारपीट में गौरव गर्ग जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनको कई जगह चोटें आईं और उनको अस्पताल में भी भर्ती कराना पड़ा। गौरव गर्ग कोई मामूली अफसर नहीं है। उनकी पत्नी आईपीएस अफसर हैं रवीना त्यागी, और वो लखनऊ में ही इस समय डीसीपी के पद पर तैनात हैं। योगेंद्र मिश्रा के ऊपर एफआईआर लिखी जा चुकी है और जानलेवा हमले की एफआईआर है, यानी जिसको पहले 307 कहते थे, अब 109 बीएनएस की धारा है, उसमें उनके ऊपर एफआईआर लिखी गई है, यानी कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। लेकिन क्या वाकई में किसी धारदार हथियार से हमला हुआ है या किसी असलहे से हमला हुआ है, जो 307 जैसी बड़ी धारा का इस्तेमाल इसमें किया गया है? विभाग के अधिकारी इस मामले में न्यूट्रल हैं, क्योंकि मामला बहुत बड़े बड़े अफसरों का है और जिसने जो चोट खाया है उसकी पत्नी लखनऊ में ही आईपीएस अफसर है, तो पुलिस महकमा स्वाभाविक है कि झुकाव उनकी तरफ होगा। अब योगेंद्र मिश्रा पर ये आरोप है कि वो एक बार बैठ गए थे, क्रिकेट मैच नहीं खेला गया तो मैदान में धरने बैठ गए, उनका किसी ने वीडियो बना के वायरल कर दिया, उसी आधार पे उनका तबादला हो गया और वो काशीपुर चले गए। ये सब कहानियां हैं, लेकिन योगेंद्र मिश्रा का जो सोशल मीडिया पर बयान है, उसमें उन्होंने साफ कहा है कि कानपुर में गौरव गर्ग जब तैनात थे, उनके तबादले के बाद इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में उन्होंने उनकी जगह ज्वाइन किया और उनके कई सारे मामले पकड़े, उनकी गलतियां पकड़ी। इसके लिए उन्होंने अपने डिपार्टमेंट को लिखा, इस मामले में विजिलेंस की जांच के लिए भी उन्होंने लिखा, और इसी वजह से वो उनसे खुन्नस रखते थे। योगेंद्र मिश्रा अपने तबादले से सहमत नहीं थे, इसके लिए उन्होंने विभाग में आरटीआई लगाई और संयोग से आरटीआई में सूचना देने का काम मुख्यालय स्तर पर गौरव गर्ग के पास है। इस समय वो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी का चार्ज लिए हुए हैं। इसी को लेकर वो यहाँ मुख्यालय आए थे, जहाँ पर कई अफसरों की मौजूदगी में ये विवाद हुआ है। मुकदमा बहुत बड़ा लिख गया है योगेंद्र मिश्रा पर। पुलिस हो सकता है कि दबिश भी दे, उनको गिरफ्तारी की भी कोशिश करे, लेकिन वो ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के अफसर हैं, वो भी कोई छोटे मोटे अफसर नहीं हैं। उन्होंने भी अपने पिता के माध्यम से हजरतगंज थाने में तहरीर दी है। पुलिस कमिश्नर को भी उनकी पत्नी ने मेल भेजा है और इंसाफ की मांग की है। उनका यह आरोप है कि गौरव गर्ग की पत्नी पुलिस में आईपीएस अफसर हैं, उनके वजह से उनके ऊपर पुलिस अनैतिक कार्रवाई कर सकती है, उसने बड़ी बड़ी धाराएं लगा दी हैं, उनका उत्पीड़न कर सकती है। वैसे भाई, जितना ताकतवर विभाग उतना प्रभाव उतना पैसा, तो किसी के पास ना तो प्रभाव की कमी है ना पैसे की कमी है। केंद्र सरकार अपने ऐसे विभागों में अनुशासन के लिए विजिलेंस नियुक्त करती है, ऐसे अफसरों की निगरानी पर सख्त कार्रवाई करती है। अब ये देखना होगा कि इस मामले में इन अफसरों पर क्या कार्रवाई होती है। लेकिन लखनऊ पुलिस के लिए भी एक कसौटी बन गया है मामला, क्योंकि एक पक्ष उन्हीं के डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, दूसरा पक्ष सीनियर लेवल का अफसर है।
वो चाहता है कि निष्पक्ष जांच हो, सीसीटीवी फुटेज देखी जाए, हालांकि पुलिस उसको मंगा चुकी है। योगेंद्र मिश्रा भी अपनी तहरीर लेकर पुलिस के अफसरों के यहाँ घूम रहे हैं। इस मामले में अगर कोई कोताही बरती गई, कोई पक्षपात होता है तो फिर उंगलियां सब पर उठेंगी। इसलिए भविष्य के ध्यान में रखते हुए जांच निष्पक्ष ही करनी पड़ेगी। अपने यहाँ एक कहावत है कि खाने में चटनी का, घर में पत्नी का और पार्टी में टिकट का बड़ा महत्व है। ये बात सही भी है कि वो दो मामले तो आपके निजी हैं, लेकिन जो तीसरा सार्वजनिक जीवन का मामला है, राजनीति में अगर आप कर रहे हैं तो आपको जब तक टिकट नहीं मिलता है तब तक आप बड़े नेता नहीं बनेंगे, ना एमपी एमएलए बन पाएंगे। और ऐसे दौर में जब किसी